राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने बड़ा हमला बोला। सोनिया ने कहा झूठे वादे किए गए, जिसके बाद राहुल गांधी ने इसे बोरिंग कहा। इसके बाद सोनिया ने कहा राष्ट्रपति अंत में बहुत थकी हुई थी और एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। False promise. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. सोनिया राहुल पर राष्ट्रपति भवन का जवाब सामने आया है कि ऐसे बयानों से पद की गरिमा को ठेस पहुंचा है। इनके बयान सत्य से परे हैं। ऐसे बयानों से बचा जाना चाहिए। सोनिया राहुल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राष्ट्रपति विचारी नहीं, सशक्त हैं, बीजेपी ने यह पलटवार करते हुए कहा और कहा कि कांग्रेस को इसलिए जनता जवाब देती है। जनता कांग्रेस को फिर सीख देगी। यह देश की बेटी का अपमान है। उनको माफी मांगनी चाहिए। देश की महिला राष्ट्रपति जी हैं। देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। हमारी उड़ीसा क्यों है? ये उड़ीसा का अपमान है, भारत की आदिवासी समाज के अपमान है, वंचित वर्ग के अपमान है, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान है और भारत की महिला शक्ति का ये अपमान है। ये सामंतवादी लोग को मैं कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। इंस्टीट्यूशंस है यानी पद है, उनको अपमान करने वाला और एक आदिवासी समाज की बेटी जो भारत का नंबर 1 सिटीजन बना, उनके भाषण को लेकर इस तरीके का बात करना, ये मुझे लगता है कांग्रेस जैसे पार्टी से एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब ऐसी चल रही है, क्या कर सकते हैं। इसलिए जनता बार बार कांग्रेस को सीख दे रही है। आगे आने वाले इलेक्शन में भी कांग्रेस को जनता नसीहत देगी और सीख देगी। से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कभी भी राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा राष्ट्रपति का अपमान बीजेपी ने किया। उन्हें ना तो राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया और ना ही नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति एक पद है, कोई व्यक्ति इस पद का अपमान नहीं करता है। लेकिन कोई व्यक्ति विशेष अगर किसी बात को बोलता है तो उसके बारे में अपनी राय रखने का अधिकार सबको होता है। राष्ट्रपति महोदया ने आज अपना जो भाषण दिया उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी चूंकि सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है कि उनके भाषण में कोई भी ऐसी बात निकल के नहीं आई जो वो है। इसमें अपमान वाली बात कहाँ से आ गई? अपमान तो उस दिन हुआ है राष्ट्रपति का जिस दिन दिल्ली के अंदर संसद भवन का उद्घाटन किया और मोदी जी ने उनका नाम तक नहीं लिया और बुलाया तक नहीं है, वो हुआ है अपमान। उससे बड़ा अपमान तो कुछ नहीं हो सकता ना। संसद से बड़ा कुछ नहीं होता, राष्ट्रपति से बड़ा कुछ नहीं होता। और राष्ट्रपति को किनारे पर छोड़ दिया, ना राष्ट्रपति का नाम था न उनको बुलाया गया था। और दूसरा अपमान अयोध्या मंदिर में हुआ था, मैं राष्ट्रपति के नाम तक को बुलाया तक नहीं है, कार्ड तक भी नाम नहीं लिखा था। अपमान करने का काम तो भाजपा करती है, कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। देखिए, सोनिया गांधी के दिल और दिमाग में अभी भी जो है लोकतंत्र बंदी की तरह है। उनको लगता है कि जिस तरह उनके खानदान ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बंदी बनाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, वो आज ही उसी परिभाषा में जी रही है। वो तानाशाह, जो कांग्रेस पे तानाशाही उनका व्यवहार है, वही व्यवहार वो सदन के अंदर करना चाहती। श्रीमती सोनिया गांधी ये भूल गई कि ये सदन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का है। हिंदुस्तान का आम जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि जाकर वहां अपनी संवेदनाएं और राष्ट्र के प्रति अपना दृष्टिकोण व्यक्त करता है।
भारत का राष्ट्रपति ये पूरे भारत के 1 अरब 40 करोड़ आबादी का सीधा प्रतिनिधित्व करता है। वो भारत के राष्ट्रपति और गरिमामय पद को, और वो भी भारत का वो वर्ग जिसने जंगलों में रहकर आजादी की सर्वोच्च लड़ाई लड़ी, जिनने कुर्बानी दी, उस जनजाति व्यक्ति आदिवासी महिला जो भारत की राष्ट्रपति महोदय हैं, उनके बारे में इस तरह की शब्द बोलना कहीं ना कहीं कांग्रेस की तानाशाही और कांग्रेसी की जो राज प्रवृत्ति है वो इसको दर्शाती। अब आपको बताते हैं कि सोनिया के बयान पर प्रियंका ने क्या कहा। उनका यह कहना है कि मेरी मां 70-80 साल की हैं, वो राष्ट्रपति का सम्मान करती हैं। My mother is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects, in fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now. And it's pretty clear that she means no disrespect.